आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर झा में। इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स फॉर्मूला ऑफ ऑल चैप्टर के क्रम में ये दूसरा पार्ट है, जिसमें हम चैप्टर 10 to 14 का फॉर्मूला एक साथ लाने का प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए चैप्टर नंबर 10 की तरफ चले। चैप्टर नंबर 10 का नाम है सर्कल, वृत्त। तो आइए सबसे पहले इसकी कुछ बेसिक जानकारी समझ ले। वृत्त यानी सर्कल। सर्कल क्या होता है? ये इस तरह से, ये देखिए, ये सर्कल है। सर्कल में एक तल पर उन सभी बिंदुओं, ये सारे पॉइंट्स है जो एक स्थिर बिंदु से एक स्थिर दूरी पर, निश्चित दूरी पर स्थित हो, वो वृत्त कहलाता है। यानी ये सारे पॉइंट का कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स जो यहाँ से सेम डिस्टेंस पे हो। इसको हम सेंटर कहते हैं। ये हमारा सेंटर है यानी केंद्र है। और ये जो फिक्स दूरी है इसको हम त्रिज्या कहते हैं, त्रिज्या या इंग्लिश में रेडियस। अब ये त्रिज्या हो गया और तो ये भी त्रिज्या है। अब ये जो त्रिज्या है इसमें क्या है, कितनी त्रिज्या है? एक त्रिज्या ये और एक ये, दो त्रिज्या मिलकर के ये व्यास बनता है। व्यास यानी डायमीटर जिसको कहते हैं। डायमीटर में दो त्रिज्या को मिला करके एक व्यास बनता है, डायमीटर बनता है। जैसे एक त्रिज्या ये है, एक त्रिज्या ये है, तो इसको व्यास बराबर में आपने पहले सीखा होगा, 2 गुने त्रिज्या होता है। ठीक है। और ये केंद्र कहलाता है, निश्चित बिंदु। अब देखिए, वृत्त को हम जब बात करते हैं तो वृत्त के समान, वृत्त पर के साथ में हम बहुत सारी रेखाएं खींचने का प्रयास करते हैं। या तो वृत्त को वो रेखा एक जगह पे टच करती है, एक जगह पर छूती है, तो उसको कहते हैं स्पर्श रेखा। स्पर्श यानी छूना, स्पर्श रेखा। या तो एक जगह पे टच करेगी वृत्त को, जिसको टेंजेंट कहते हैं इन। और या दो जगह पे टच करते हुए निकल जाएगी। किनारे पे होगी तो एक जगह टच करेगी, और बीच में होगी तो जैसे आप चाकू लगाते हैं, संतरे या सेब को काटते हैं तो चाकू इस साइड से इस साइड हो जाता है, तो ये इसको कहते हैं छेदक रेखा। छेदक रेखा इंग्लिश में सिकेंट कहते हैं। और दो जगह पे छूती है, अंदर ही अंदर छूती है, ये बाहर निकल जाती है तो कहेंगे हम छेदक रेखा, और दो जगह पे टच करती है तो इसको कहेंगे हम जीवा। यानी जीवा को हम इंग्लिश में, हम जीवा को कॉर्ड कहते हैं। ठीक है, तो ये कॉर्ड कहलाता है। आइए अब सवाल, मतलब कुछ फॉर्मूलों को भी हम यहाँ पे मेंशन कर दें। वैसे यहाँ पे काम नहीं आता है। आप वृत्त, अगले में वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है, यानी सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। इसको हम, ये अगले चैप्टर में होना है, लेकिन यहाँ पे लिख देते हैं 2 पाई आर। आर जहाँ पे रेडियस है। और वृत्त का क्षेत्रफल, जिसको एरिया ऑफ सर्कल कहते हैं, एरिया ऑफ सर्कल, तो ये होता है पाई आर स्क्वायर। जहाँ पे पाई की वैल्यू, पाई का मतलब 22/7 है, या 3.14 होता है, जहाँ पे जो अप्लाई होगा। अब इसमें आइए कुछ और बात करते हैं इस चैप्टर से संबंधित। इसमें मुख्यतः 3 बातें हैं, उस पर हम बात करते हैं, और तीनों बात पे थ्योरम है। तो कहता है वृत्त के, ये आप देखिए, ये एक वृत्त है और ये एक बाहर की बिंदु है। यहाँ से स्पर्श रेखा, 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। बाहर के बिंदु से, बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, और दोनों की लंबाई बराबर होती है। साथ ही वृत्त के किसी बिंदु पर
स्पर्श रेखा, जो स्पर्श बिंदु होता है ये स्पर्श बिंदु कहलाता है। यहाँ पे जो छूने वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जहाँ पे वृत्त को टच करता है उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी यहाँ पे ये हो गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु, ये स्पर्श बिंदु यहाँ से इस पे 90 डिग्री का कोण बनाता है। और दूसरा, वृत्त के बाह्य बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। तो आइए जो हमारे मेन थ्योरम में ये आता है सिद्ध करने के लिए। तो देखिए ये दिया हुआ है, अगला थ्योरम है, वृत्त सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, यानी इस पर ये परपेंडिकुलर होता है। ये सिद्ध करना है। तो कोई भी त्रिभुज हम बनाते हैं, त्रिभुज को जब हम सॉल्व करते हैं तो कुछ प्रोसेस होता है। एक तो फिगर होता है और फिर दिया है सिद्ध करना है, रचना और उपपत्ति लिखते हैं और उसी के फिर नंबर प्राप्त होते हैं। तो आपको दिया हुआ है क्या, वृत्त के एक बाह्य बिंदु यानी वृत्त का केंद्र O है, ओ केंद्र O वाले वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, ये P पर स्पर्श रेखा XY है। अब सिद्ध करना है OP जो है इस पे XY पे परपेंडिकुलर है। अब रचना करते हैं। अब स्पर्श रेखा XY पर एक बिंदु हम Q और लेते हैं, जो Q लेते हैं और उसको इससे मिलाते हैं। अब क्या देखते हैं, जो ये है OQ की लंबाई है OP से ज़्यादा है, यानी यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है जो कि सारी त्रिज्या बराबर होती है, तो यहाँ तक तो त्रिज्या है, त्रिज्या में कुछ न कुछ पॉइंट जुड़ा हुआ है, और ये तो त्रिज्या ही है और वृत्त की सारी त्रिज्याएं बराबर होती है। तो हम देखते हैं यदि O वृत्त के अंदर है, O वृत्त के अंदर है तो यहाँ पे वृत्त के अंदर होगा तो ये छेदक रेखा हो जाएगी जो वृत्त को स्पर्श नहीं करेगी, ये हो नहीं सकता। इसलिए OQ जो होगा, OQ होगा OP से बड़ा होगा। ठीक है, OQ जो होगा वृत्त पे OP से बड़ा होगा, यही ध्यान रखना है। ये और ये सब के लिए लागू है, जो बिंदु A के अतिरिक्त XY पर स्थित प्रत्येक बिंदु के लिए ये सही है। इसका मतलब ये न्यूनतम दूरी है, ये न्यूनतम दूरी है, तो न्यूनतम दूरी का मतलब होता है ये इस पे परपेंडिकुलर है, OP XY पे परपेंडिकुलर है, लंब है। न्यूनतम दूरी सर्वत्र लंब होता है। ये आपको थ्योरम आएगा, पेपर में आता है, अक्सर पूछा जाता है और कुछ ज़्यादा नहीं है, आप देख लीजिए और इसको लिखने का प्रयास करेंगे तो पूरे नंबर प्राप्त होंगे। अब आइए अगले थ्योरम की तरफ चलें। अगला थ्योरम है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, यानी आपके बुक में 10.2 थ्योरम है। तो आपको जैसे ही बताया जो कि कोई भी दिया गया हो थ्योरम, तो जो दिया है या जिसको इंग्लिश में कहते हैं गिवन, और फिर होता है टू प्रूव, इंग्लिश में टू प्रूव, फिर जो यहाँ पे सिद्ध करना है, रचना के लिए लिख सकते हैं कंस्ट्रक्शन और प्रूफ। ये चारों स्टेप को फॉलो करना है। इसके लिए हमने अलग से भी बनाया हुआ है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, लेकिन एक साथ यदि हम प्रैक्टिस करते हैं तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 10.2 थ्योरम जो आपके बुक में है, आप एक बार अपने बुक में से देख लें। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। अब देखिए दिया हुआ है तो एक हम सर्कल मान लेंगे, O केंद्र वाला एक सर्कल है और बाह्य बिंदु P है। अब यहाँ से दो स्पर्श रेखा खींचते हैं, PT और PS, हमने खींच दिया। सिद्ध करना है PT बराबर में PS, ये सिद्ध करना है। अब क्या करें, तो ये हो गया हमारा दोनों काम तो हो गया, दिया है और सिद्ध करना है।
अब कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, ओ को पी से मिलाए और टी को ओ से और ओ को एस से मिलाए। ठीक है, अब चलते हैं। देखिए दो त्रिभुज, ये हमारा 60% काम हो गया, थोड़ा सा काम रह गया है। तो अब एक ही बार ये त्रिभुज और इस त्रिभुज को बारी बारी से हम सर्वांग समता प्रूफ करेंगे। तो त्रिभुज ओ टी पी यानी ओ पी टी और ओ पी एस में या ओ एस पी में चलते हैं। देखिए ये अभी तो इसकी बात नहीं किया गया है, लेकिन ये और ये त्रिज्या है दोनों। ओ टी बराबर में ओ एस, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, ये बराबर होती है। साथ ही ओ पी, ये दोनों में उभयनिष्ठ है, ओ पी बराबर में ओ पी, और ये 90 डिग्री है। यहाँ पे ओ टी पी और ओ एस पी बराबर में 90 डिग्री। तो क्या हो गया, आर एच एस से ये दोनों सर्वांग सम हो गया, यानी त्रिभुज ओ टी पी सर्वांग सम का चिन्ह ये लगाते हैं। त्रिभुज ओ एस और पी, अब जब ये बराबर है तो सीपीसीटी से पी टी बराबर में पी एस बाय सीपीसीटी, ये प्रूफ हो गया। तो ये मेन थ्योरम है। अब 11th चैप्टर में तो कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन की बात नहीं करते हैं अभी, हम 12 चैप्टर में सीधे चलते हैं। नेक्स्ट है चैप्टर 12 है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। तो हमने अभी पिछला ही वीडियो में यानी पिछले चैप्टर में ही हमने देखा है, ये सर्कल है। सर्कल का जो परिधि होता है यानी सरकमफेरेंस जिसको परिधि कहते हैं, ये आर है, यानी त्रिज्या आर है। तो ये हो जाएगा 2πr, और क्षेत्रफल हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा πr²। अब कई बार अर्धवृत्त का होता है, अर्धवृत्त के बारे में दिया जाता है। तो देखिए जब यानी इसका यहाँ अर्धवृत्त की बात की जाती है तो ये हो जाता है अर्धवृत्त का परिधि। देखिए यहाँ पे अर्धवृत्त की परिधि, तो देखिए परिधि तो बाउंड्री होता है, ये है आपका अर्धवृत्त। तो इसमें देखिए जो पूरा सर्कल का तो हाफ तो हो यहीं पे है, तो 2πr का आधा, तो ये हो गया। प्लस में ये भी तो है, बाउंड्री ही तो होता है, तो यानी 2r, तो ये तो कट जाएगा। तो पाई और r प्लस 2r, तो इससे होता है पाई प्लस 2 और r। ये तो हो गया इसका सरकमफेरेंस, और क्षेत्रफल जो होगा अर्धवृत्त का तो πr² का आधा, ये हो जाएगा। अब इसमें ये हमने एक साथ फॉर्मूला ले लिया। तो वृत्त में क्षेत्रफल होता है πr², या r को हम जानते हैं, r बराबर में 2d होता है, सॉरी d/2 होता है, d/2 यानी 2r बराबर में d होता है ना, तो d बराबर में r बराबर में d/2। तो क्षेत्रफल d के रूप में जहाँ पे व्यास दिया हुआ हो तो πd²/4। परिमाप होता है πd या 2πr, जहाँ पे त्रिज्या दिया हुआ है r है और d व्यास है, और पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 होता है। अर्धवृत्त के लिए क्षेत्रफल होता है πr², और परिमाप होता है ये 2πr का आधा यानी πr और प्लस में 2r। तो ये हो गया इसका चतुर्थांश यानी चौथा हिस्सा। तो इसका क्षेत्रफल पूरे वृत्त का क्षेत्रफल का πr² का चौथा हिस्सा, और इसका ये होगा πr
टू पाई आर का को 4 से भाग देंगे, 2 पाई आर को 4 से भाग देंगे तो ये 2 बच जाएगा, तो पाई आर बाई 2 प्लस में यहाँ भी आर और यहाँ भी आर प्लस में 2 आर, ये हो जाएगा। और ये होता है वलय, रिंग। रिंग यानी आप देखे होंगे एक सर्कल ये है और इसके अंदर एक और सर्कल है, यानी छल्ला, यानी एक सर्कल इस तरह से और एक इसके अंदर एक और दूसरा सेम केंद्र वाला रिंग ले लेते हैं। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, परिमाप होगा, इसका परिमाप होगा इसका परिमाप प्लस इसका परिमाप, ये भी बाउंड्री है और ये भी बाउंड्री है, और क्षेत्रफल बड़े वाले मतलब बड़े वाले के क्षेत्रफल में से छोटे वाले का क्षेत्रफल घटा दीजिए। तो वलय का क्षेत्रफल यानी इसको हम बड़े वाले को बड़ा आर और रेडियस ले लिया, छोटे वाले को छोटा आर ले लिया, तो वलय का क्षेत्रफल जो होगा पाई, तो यानी पाई आर स्क्वायर और माइनस पाई आर स्क्वायर, तो पाई कॉमन ले लेंगे तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा, तो यानी ये फॉर्मूला हो जाता है पाई आर प्लस आर और आर माइनस आर, और इसका बाह्य परिमाप 2 पाई आर और अंतः परिमाप 2 पाई आर छोटा आर, तो दोनों को जोड़ देंगे। अब त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड क्या होता है, होता क्या है, दो त्रिज्याओं और ये जो वृत्त का मतलब दो त्रिज्याओं से घिरे चाप से दो त्रिज्याओं और उसके बीच घिरे चाप का बना क्षेत्र जो होगा त्रिज्यखंड कहलाएगा। तो यहाँ पे थीटा डिग्री पे ये काटता है, तो थीटा इसका जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, और चाप की लंबाई दिया गया है तो 1/2 और L इंटू आर के रूप में लिखते हैं चाप की लंबाई यदि दिया गया है तो, और इसको लिखते हैं थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर प्लस पाई आर, यानी ये बहुत ऐसा हो इस सेंस में लिया गया है 1/2 आधार गुने ऊंचाई होता है ना, तो ये ले लिया जब इस तरह से हो और 90 डिग्री पे हो, ये भी तो त्रिज्या है तो ये आर के बराबर होगा, तो ये, और जब ये इस तरह से हो एकदम चिपटा हुआ हो तो लगभग आधार गुने ऊंचाई के रूप में ले लिया गया है, जो बहुत कम जगह पे यूज होता है। और यहाँ पे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो हमने देख लिया थीटा बटे 360 और इंटू पाई आर स्क्वायर, और परिमाप जो होगा चाप की लंबाई यदि पूछता है तो क्या होगा, थीटा बटे 360 और प्लस इंटू 2 पाई आर, यानी ये हो जाएगा इसका चाप की लंबाई, और परिमाप पूछा जाता है तो इसमें आर प्लस आर जुड़ जाएगा यानी 2r जुड़ जाएगा। इसी तरह वृत्तखंड क्या होगा, दो, अब देखिए एक व्यास जो है, सॉरी व्यास कहते हैं, चाप जिसको हम कॉर्ड कहते हैं, यानी जीवा वृत्त को 2 भागों में बांटता है, तो ये बड़े वाले हिस्से को दीर्घ वृत्तखंड और छोटे वाले हिस्से को लघु वृत्तखंड, स्मॉलर एंड ग्रेटर कहते हैं। तो यहाँ पे इसका वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर और -1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो इस तरह से आप यूज कर ले यहाँ से डायरेक्ट, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर -1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, और इसका परिमाप जो होगा वृत्तखंड का परिमाप यानी इसका थीटा यानी पाई आर थीटा अपॉन में 180 प्लस 2r साइन थीटा, ये इसकी परिधि हो गया। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 13 का फॉर्मूला 12 का फॉर्मूला है। अब आइए चैप्टर नंबर 13 की तरफ चलें। चैप्टर नंबर 13 जिसको पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन यानी इंग्लिश में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से संबंधित है। इसमें 2 फिगर को एक साथ जोड़ा जाता है, 2 या 2 से अधिक फिगर को एक साथ जोड़ा जाता है। जैसे पेंसिल है तो पेंसिल में आप इस तरह से जोड़ रहे हैं, तो 2 या 2 से अधिक फिगर को एक साथ जोड़ा जाता है। तो तब आप इसको यदि आप बनाते हैं तो पहले सबका
फॉर्मूला याद होना चाहिए। घनाभ जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में क्यूबॉइड, जिसमें लंबाई L, चौड़ाई B और ऊंचाई H है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं, यानी सिर्फ चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो इसमें होता है 2LH + BH, और 2 कॉमन ले लें और H कॉमन ले लें तो 2L + B और इंटू H ये होता है। और ऊपरी सतह का क्षेत्रफल LB हो जाता है, और ऊपर वाले का लंबाई गुने चौड़ाई, तो पूरे संपूर्ण और तल का भी क्षेत्रफल LB हो जाता है, तो समतल क्षेत्रफल 2LB। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2LB + BH + LH, और आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई L इंटू B इंटू H। इसी तरह घन जिसको इंग्लिश में क्यूब कहते हैं, इसमें सारी भुजाएं एक जैसा होता है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी चारों दीवारों का क्षेत्रफल 4A², ऊपरी सतह का क्षेत्रफल A², तल का क्षेत्रफल भी A², तो यानी 2A² इधर हो गया। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 6A², और आयतन L इंटू B इंटू H के बदले तीनों A है तो AQ हो जाएगा। आइए आगे देखें। अब अगला है बेलन, लंबवृत्तीय बेलन। तो बेलन का क्षेत्रफल जो होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 2πRH, यानी नीचे वाले का परिमाण, मतलब नीचे इसका वृत्ताकार है तो 2πr को H से गुना कर दीजिए, और ऊपरी क्षेत्रफल ऊपर में ढक्कन जो होगा सर्कल के आकार का होगा, वृत्त के आकार का होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल πr², और नीचे पेंदी भी उसी तरह होगा तो πr²। तो इस तरह से कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इस दोनों को जोड़ेंगे तो 2πr r + H हो जाता है। आयतन नीचे वाला वृत्त है तो उसका क्षेत्रफल πr² और H। खोखला बेलन यानी पाइप है, तो यानी पाइप कैसा होगा तो छल्ले की तरह होगा, एक ये इस तरह से होगा, और इसी में इस तरह से होगा, ये छल्ला हो गया, और मतलब इस तरह से आपका पाइप का क्षेत्र ये बन जाएगा। तो उसमें बाहरी पृष्ठीय बाहर की त्रिज्या को मान लेते हैं बड़ा R, और छोटे मतलब अंदर वाले को R। तो इस तरह से बाहर अलग सर्कल अलग वो बन जाएगा, बाहर का बाहर के साइड से और अंदर के साइड से, दोनों के साइड से हो जाएगा। तो ये बाहर बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल 2π और बड़ा वाला R और H, और अंदर वाले में 2π और छोटा वाला और H, और ये एक छल्ला हो जाएगा, तो रिंग की तरह हो जाएगा। तो उसका आपने देखा था πr² - r², तो इस तरह से हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 2πRH + πRH, 2πRH यानी अंदर और बाहर, और फिर ये वाले का क्षेत्रफल ऐसे ऐसे दो है तो 2πr² - r², और इसका जो आयतन होगा बाहर वाले का आयतन में से अंदर वाले का आयतन घटा लें तो πr²H में से πr²H, यानी बाह्य आयतन और अंदर का आयतन घटा लें। अब शंकु होता है, शंकु का ये H है, ये R है, और ये L होता है, तो πrL वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और नीचे वृत्त के आकार है तो πr²। तो इस तरह से इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बना πr² + πrL, तो πr कॉमन R + L, और इसका आयतन होता है 1/3 πr²H। छिन्नक इस अभी पेपर में नहीं आता है तो उसकी बात नहीं करेंगे। अब आता है गोला। गोला का क्षेत्रफल होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोला जो होता है एक बॉल की तरह होता है, सर्कल और बॉल में अंतर है। सर्कल आपकी मम्मी चूड़ी पहनती है तो वो चूड़ी एक बाउंड्री का आकार का हो गया, और बॉल जो आप बॉल खेलते हैं तो वो चूड़ी हो गया सर्कल, और गोला बॉल हो गया गोला यानी स्फेयर। तो इसका जो होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πr² होता है, 4πr²। ये मतलब दो ही एक ही तल होता है तो 4πr², दूसरा तो होता ही ये नहीं इसका आधार। अब इसका आयतन मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी 4πr² ही होता है,
और आयतन 4/3 पाई आर क्यू होता है। अर्धगोले का, तो गोले का क्षेत्रफल, तो ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये हो गया 2πr², और नीचे एक ऊपर वाले में एक और सर्कल के आकार का होगा, तो यानी πr²। तो इस तरह से 3πr² हो गया। और इसका आयतन, इसका आधा 2/3 पाई आर क्यू होता है। खोखला गोला, तो बड़े वाले का जैसे सर्कल का होता है, तो वैसे ही इसका 4πr² में से मतलब बाहर का और अंदर का अलग अलग होगा, तो ये कर दे। तो आयतन मतलब दोनों में, सॉरी, इसका जो होगा क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अंदर वाले का भी और बाहर वाले का भी होगा, तो इस दोनों को जोड़ देंगे और 4/3 पाई आर क्यू माइनस आर क्यू, ये क्षेत्रफल हो जाता है। इसमें हमें कोई 2 आकृतियाँ 3 आकृतियों को एक साथ मिला करके पूछा जाता है। 14वां चैप्टर है मीन स्टैटिक्स, जिसमें 3 मेन बातें हैं: मीन, मीडियन, मोड। मीन को माध्य कहते हैं, जिसे गणितीय में भाषा में औसत भी कहते हैं इसको, तो माध्य या औसत भी लिखा हो। मीडियन यानी माध्यिका या माध्यक भी कहलाता है। मोड को बहुलक कहते हैं। आइए अब इसमें मीन निकालना है, तो मीन के 2 विधियां हैं, वैसे तो 3 विधियां हैं, लेकिन आपको 2 करना है। प्रत्यक्ष विधि, जिसमें x बार कहते हैं मीन, जिसको प्रत्यक्ष विधि के द्वारा निकालते हैं, डायरेक्ट मेथड, जिसमें x बार बराबर में होता है सिग्मा एफ एक्स और f। यानी देखिए, आपको जब बनाना हो तो यहाँ पे क्लास इंटरवल और f दिया होता है, तो x निकालना होता है। तो यानी यहाँ पे जैसे 10 से 15 दिया होगा, तो इस दोनों को जो f तो यहाँ पे आपको दिया ही होगा कुछ ना कुछ, तो ये वर्ग चिन्ह कहते हैं इसको। इस दोनों को जोड़ लो और 2 से भाग दे दो, तो ये हो जाता है 10 और 15 25 का आधा, यानी 12.5। इस तरह से, यानी 15 से 20 करेंगे, तो ये अब अंतर देखिए, 5 5 का है तो 17.5। तो और इसको जोड़ना है और इसको जोड़ना है, तो ये जोड़ कहलाएगा सिग्मा एफ एक्स और अपॉन में सिग्मा एफ। तो इसके द्वारा हम डायरेक्ट विधि से निकालते हैं। और अब देखिए, यही जब निकालेंगे तो एज्यूम्ड मीन में ये दशमलव से गुना करना भारी हो जाता है, तो किसी एक को ए मान लेंगे। और डी जो होता है x माइनस ए, तो यानी यहाँ वाला जो होगा तो ये 0 होगा। अब ये देखिए, ये यहाँ कितना ज़्यादा होगा और इतना ही माइनस ऊपर में करते जाएंगे, यानी ये 5 है तो ये 10 होगा, इधर -5 और इधर -10 हो सकता है। तो अब f को d से गुना करेंगे, तो ये एफ डी हो जाएगा, सिग्मा एफ डी। तो फॉर्मूला होता है जो कल्पित माध्य विधि, जिसमें हम ज़्यादा जो कठिन गुना होगा, ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा, उसको इस तरह से करेंगे कल्पित माध्य विधि से। तो x बार बराबर में a जो हमने माना है प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ, इस तरह से इसको निकालेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे माध्यक है, माध्यक जिसको मीडियन कहते हैं, तो उसमें सबसे पहले आपको माध्यक वर्ग चुनना होगा। तो यानी जितना एफ वाले लाइन, यानी क्लास इंटरवल होगा और यहाँ पे एफ दिया होगा, तो एफ वाले लाइन को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, इसको टोटल कहते हैं, तो ये एन, सिग्मा एफ बराबर एन हो जाएगा। तो n/2 देखेंगे, n/2 जहाँ पे आएगा, n/2 मतलब यहाँ पे सी एफ निकालेंगे, संचयी बारंबारता कहलाता है सी एफ, यानी इस सबको जोड़ते जाएंगे और ये यहाँ पे ये बराबर हो जाएगा। तो अब देखेंगे जो n/2 इसमें से, यानी मान लेते हैं 100 इसमें आएगा, तो 100 का आधा 50 होता है, तो 50 इसमें 50 या उससे ज़्यादा कहाँ पे पहुँचता है, तो जिस लाइन पे 50 या उससे ज़्यादा सी एफ में आ जाए, जोड़ते जाते हैं, तो उस लाइन को यहाँ पे हम वर्ग अंतराल, इस वाले वर्ग अंतराल को हम माध्यक वर्ग कहेंगे। अब माध्यक वर्ग की ये निम्न सीमा होती है L, और फिर n/2 आपने जो निकाला है, और फिर इसकी जो उससे पहले की संचयी बारंबारता को CF कहते हैं, और अब इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी तो वो f कहलाता है, और इसके बीच की जो लंबाई होती है जिसको h कहते हैं। तो इस तरह से आपका जो फॉर्मूला बना कुछ इस तरह बना, n/2 L
L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू H, ये माध्यक हो गया। अब आगे देखें। अब अगला है बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक के लिए फिर बहुलक वर्ग चुनते हैं, यानी हम जब जिसकी बारंबारता सबसे अधिक जिसकी बारंबारता होगी वो वाला वर्ग बहुलक वर्ग कहलाएगा। तो बहुलक वर्ग चुन लेंगे। फिर एल बहुलक वर्ग यानी L प्लस F1, ये बहुलक वर्ग की बारंबारता है, उससे पहले की बारंबारता ये है। तो बहुलक मतलब F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, इस तरह से ये बहुलक निकलता है। अब दूसरा है एम्पिरिकल फार्मूला, तीनों का अंतर्जन्य सूत्र कहलाता है, यानी मोड बराबर में 3 गुने मीडियन माइनस 2 मोड, यानी बहुलक बराबर में 3 गुने माध्यक माइनस 2 माध्यक। अब कई बार पूछा जाता है तीनों को एक ही साथ करना है, तो यानी माध्य, माध्यक और बहुलक, इसको करेंगे तो इसके लिए हमें एक साथ निकालना है। तो देखिए ये तो CI और ये F दिया होता है। माध्य के लिए हमें X और फिर FX निकालते हैं, और माध्यक के लिए हम सिर्फ CF निकालते हैं, और बहुलक में तो कुछ निकालना जरूरी ही नहीं है। तो ये यदि हम कर लेते हैं तो मीन, मीडियन, मोड तीनों एक साथ बना सकते हैं। अब आइए प्रायिकता की तरफ चलें। अब चैप्टर 15 में है PE बराबर में होता है अनुकूल परिणाम अपॉन में कुल परिणाम, फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम। अब कुल प्रायिकता 1 होता है, यानी टोटल प्रायिकता प्रोबेबिलिटी 1 होता है। किसी असंभव घटना की प्रायिकता जो हो ही नहीं सकता उसकी प्रायिकता 0 होती है। प्रायिकता का मान 0 से 1 के बीच में होता है, निश्चित यानी डिफिनिट है, वो होगा ही होगा, तो उसकी प्रायिकता 1 होती है। 0 से बड़ा या बराबर PE की वैल्यू होता है, 0 और 1 के बीच में होता है किसी घटना की प्रायिकता। और इसी में एक ये पूछा जाता है PE प्लस PE डैश, यानी किसी घटना की प्रायिकता और उस घटना की न होने की प्रायिकता, दोनों मिलकर के 1 होता है। आइए इसमें कुछ सवाल और पूछे जाते हैं। अब ये सिक्के पे आधारित पूछा जाता है। तो सिक्के में आप जानते हैं जो 2 फलक होते हैं, 2 फेस होते हैं, एक H होता है और एक T होता है। तो उस पे चित या पट, तो उसका पूछा जाता है। पासा यानी डाइस, जिसमें लूडो के डाइस में एक छोटा सा घन होता है जिसमें 1 से लेकर 6 तक की संख्या होती है। ताश में कुल 52 पत्ते होते, 4 समूह होते हैं, यानी 4 कलर होता है। एक चिड़ी और हुक्म, जिसको इंग्लिश में कहते हैं और चिड़ी को कहते हैं क्लब, और हुक्म को कहते हैं स्पेड। ये ब्लैक कलर में होता है, ब्लैक स्वीट, ब्लैक कलर यानी काले रंग में। और लाल रंग में होता है, लाल रंग में होता है पान और ईंट। पान को कहते हैं हम हार्ट, और ये होता है इसको कहते हैं हम डायमंड। सब में 1 से लेके 13 तक पत्ते होते हैं, या 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो होता ही है, और साथ में इक्का, जिसको एस कहते हैं इंग्लिश में, और बादशाह, बेगम, गुलाम, ये तीनों जो होता है फेस कार्ड होता है। J K और Q, ये फेस कार्ड है। तो कुल फेस कार्ड 12 होते हैं, 3 गुने 4 12, 6 लाल के 6 काले के। ठीक है। चिड़ी यहाँ पे दिया हुआ है, चिड़ी और हुक्म काले रंग के होते हैं, पान और ईंट लाल रंग के होते हैं। प्रत्येक समूह में पत्ता जो होता है, देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी ये तो कुल 9 हो गया, और 4 13, 13 और गुने 4 52 पत्ते होते हैं। बादशाह, बेगम, गुलाम वाले को फेस कार्ड कहते हैं। तो इससे पे आधारित सवाल होता है। तो ये सारे फॉर्मूले एक साथ हो गए। उम्मीद है अच्छा लगेगा, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।